मेट्रिक टन चीनी थी, 60 लाख इस्तेमाल हुई, 20 लाख मेट्रिक टन सरप्लस थी, मगर आज मुयस्सर नहीं है, नायाब है, महंगी है। जाहिर है अवाम का कसूर है और सियासी जमातों का भी कसूर है। वर्डिक्ट तो आ गया। मुझे तो दिल करता है हसन निसार साहब की बातें सुन सुन कर कभी कभी दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में निकल जाऊं। ये मुल्क तो बचेगा नहीं, ना ही बचना है और बचना चाहिए भी नहीं जो हालात है। ये जंगल ही है। सोचता हूँ क्या करूँ, जंगल जाने की क्या जरूरत है, इतना घना जंगल छोड़ के। अब आप साहब जाने दे, मुझे उदास ना करें आप। रहेगा ना, मर्जी से रहेगा बंदा, पत्ते रहेगा, कोई बात, चश्मे का पानी पिएगा, दरख्तों से फल उतार के खाएगा, अल्लाह खैर से लग यार। तो कुछ देखे ना, माफिया ही है हर तरफ। तो लेकिन सही है, लेकिन जाहिर मजबूरी रहना है, तो इसलिए मैं भी आसान रास्ता इख्तियार करना चाहता हूँ। दिल यही करता है, दिमाग यही कहता है, दिल नहीं मानता। और आसान रास्ता यही है, ख़ास तौर पे जब से ज़ुबैर मोतीवाला के मुंह से मैंने मोती झड़ते सुने हैं ना, कि आर्मी चीफ ने कहा है इस मुल्क की कोई सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं है, तो यही करना यही चाहिए कि हमें ये भी बहरान चीनी का जो है ना, वो सियासी जमातों के ही खाते में डालना चाहिए और अवाम के खाते में भी डालना चाहिए जिनकी नुमाइंदगी करती हैं सियासी जमातें। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बिज़नेस कम्युनिटी है जो हर चीफ को शीशे में उतारती है और उन्हें बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाती है। अभी भी मिनिस्टर उन्हीं का है कॉमर्स का, और वो इसी मफलूज और करप्ट निज़ाम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। इससे पहले जो वज़ीर तजारत थे खान साहब के दौर में, रज़ाक दाऊद साहब, वो भी इसी करप्ट और घटिया सिस्टम में से सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। लेकिन जो चीनी है उसका कसूर अवाम है और सियासी जमातें हैं। अयूब खान के दौर से, मेरी पैदाइश से भी पहले चीनी इशू था इस मुल्क में, और आज भी जब आखिरी जिंदगी के स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, आज भी इस मुल्क में इशू चीनी है। इशू चीनी नहीं है, इशू हमारी नीयतें हैं। इशू हमारी नीयतें उस क्लास की नीयतें हैं जिनके पेट भरे हुए हैं लेकिन उनके अंदर की भूख नहीं मरती, और वो रिच कम्युनिटी है, वो एलीट कम्युनिटी है जो इस मुल्क को लूट के खाती है और हर आर्मी चीफ के जाके बूट पॉलिश करती है और उसको गलत रास्ते पे लगाती है और फिर इसको 20 महीदार में छोड़ के ये लोग सबसे पहले दूसरी पार्टी पे पैसा लगाना शुरू करते हैं। परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था? क्या परवेज लाई को तो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ दिया। परवेज मुशर्रफ को इसी बिजनेस कम्युनिटी ने दरख्त पे चढ़ा दिया और फिर जाके एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए और एस्टेब्लिशमेंट ने परवेज मुशर्रफ के साथ काम के खिलाफ काम के ठहरे। कमर बाजवा को नहीं इसी बिजनेस कम्युनिटी ने चढ़ाया। फिर किधर गए बाजवा साहब? तो ये इनकी बातों में ना आए। ये इस मुल्क को ना ये टैक्स देते हैं और ना ही ये इस मुल्क को आगे जाने देते हैं, ना किसी और इंडस्ट्री को। आपने शायद बिजनेसमैनों पर फिक्स किया इसको। आखिरी पॉइंट आयशा, एक मिनट, आपने सारी चीजों का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पंजाब हुकूमत की उस रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो चीनी की शॉर्टेज है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह उस जज का स्टे ऑर्डर है जिसके पास चीनी के सारे केसेस उस जज के पास जाते हैं और इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के हक में फैसला आता है उस जज की तरफ से, उस अदलिया की तरफ से। ये रिपोर्ट में लिखा है। उन जजेस से भी पूछे, उस अदलिया से भी पूछे कि हलाल खा लें। लाहौर, सीनियर सहाफियों ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताजिरों से मुलाकात के हवाले से राय देते हुए कहा है कि ताजिर अपनी तजूरियां भरने के लिए हर फौजी सरबराह को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया पर सीनियर सहाफी अबसार आलम ने लिखा, सनतकार हर नए आर्मी चीफ को गुमराह करके अपनी तजूरियां भरते हैं। शुगर मिल्स मालिकान का हर केस मखसूस जजों को जाता है जो फौरन सट्टे ऑर्डर देकर उन सनतकारों को बचा लेते हैं, लेकिन सारा कसूर सिर्फ सियासी जमातों का। सहाफी व तज्जियाकार रजा रूमी के मुताबिक ये वो ताजिर हैं जो हर फौजी सरबराह को चूना लगाते हैं। जनरल मुशर्रफ को इन्होंने ख्वाब दिखाए और फिर उसे बीच में छोड़कर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए जिन्होंने मुशर्रफ को निकाल दिया। बाजवा साहब को भी इन्होंने ही सपने दिखाए, उनको बांस पर चढ़ा दिया। ये खुद सबसे पहले दूसरी साइड की फील्डिंग शुरू करते हैं। ख्याल रहे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करने वाले ताजिरों ने कहा है कि आर्मी चीफ ने मुलाकात में कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को मुल्क से मुखलिस नहीं। इन्होंने 8-10 सियासतदानों का नाम लिया जिनमें असद कैसर, परवेज खटक, महमूद खान और इमरान इस्माइल शामिल हैं कि वो मोटरसाइकिल पर थे, अब कहां पहुंच गए। इन पर हाथ डाला जाएगा। समा टेलीविजन के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते आर्मी चीफ ने 8-10 सियासतदानों का नाम लिया कि वो मोटरसाइकिल पर थे और अब कहां पहुंच गए हैं। उनकी गुफ्तगू से लगा कि उन सब पर हाथ डाला जाएगा।
इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए लाहा अमल दिया है और हमें ये ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। आर्मी चीफ ने कहा तीनों सियासी जमातें एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को भी रोकना होगा।